तो बेटर पिक्चर इस तरह से समझो कि जब शहर का विकास इस तरह से होता है ना, तो हम उनकी जगहों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वहां पे रहना शुरू कर रहे हैं, वो हमारी जगहों पे नहीं आ रहे हैं। और रियल की जो घटना होती है ना, वो हमेशा ज़्यादातर ऐसी ही होती है। मेरे को मिर्च मसाला लगाने की उसके ऊपर ना तो आदत है, यही होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसा हुआ, धुआं उठा ने आग लगी। सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रात हो चुकी है और देख सकते हैं कि मैं पूरा तैयार हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ शादी के अंदर मेरे दोस्त के साथ में। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, शेयर किया था आपके साथ में कि मेरे लाइफ का जो पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कैसा हुआ था, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर में जब शादियों का माहौल चल रहा था, उस समय मैंने क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी वो भी इसी वीडियो में बताऊँगा। और अब क्या, अकेला मैं विटनेस नहीं था, एक और विटनेस था। वो कौन था मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता रास्ते में जाते वक्त इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। खैर देखेंगे क्या रहेगा। बाकी विस्तार से मैं आपको एक बार मैं जाके आ जाऊँ ना, उसके बाद अच्छे से बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा। देख लो, अब लग रहा है ना रास्ता, इसलिए मैं कह रहा था रास्ते में बात नहीं करने का, घर पर जाके बताऊंगा नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस था तगड़ा वाला मेरा। अभी फिलहाल तो जीमन के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं कि जीमन है कहाँ पे। जहाँ दिखेगा वहाँ चल जाएगा। अच्छा यूँ है, हाँ अभी तो ये भी हो सकता है इस सीजन में। सो ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है। और लास्ट की दो क्लिप में आपने देखा था कि भाई शादी में से हम शादी में जा रहे थे, आते हुए तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। और वो जो प्रॉमिस जो मैंने किया था ना, जो मेरे साथ दूसरा पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो हुआ था ना, वो इसी में मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन शादी के जीवन का हैंगओवर उतारने के लिए पता है आपको क्या खाना पड़ता है? तो उस हैंगओवर को उतारने के लिए आपको खानी पड़ती है गर्मा गर्म पुड़िया सुबह ही सुबह। वो भी प्रमिलास कुक बुक क्या चुकी। मम्मी शादी के जीवन का हैंगओवर पूरी उतारती है भाई। ये देखो भाई, क्या मतलब, देखते ही मुंह में पानी आ गया। गर्मा गर्म फूली फूली पुड़िया यहाँ पे तैयार है। सो ऑलराइट गाइस, लास्ट वाली जो रात का जो जीवन था ना, उसका हैंगओवर हमने पुड़ियों से उतार दिया, पेल के खा लिया और बिल्कुल आनंद आ गया है। अब वीडियो के उस पार्ट पे आ गए हैं जिसके लिए कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था। देखो, आज भी कई लोगों का मानना है कि जैसे कोई सुनसान जगह होती है या बिल्कुल एबेंडेंट जगह होती है ना, कोई पुरानी ऐसी इमारतें खाली पड़ी है, या फिर दूर दूर तक जहाँ जंगल में ही इस तरीके की चीज़ें आपको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर इस तरह की कोई एंटिटी आपको वहाँ पे दिख सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें। तो आप इस चीज़ को समझिए कि किसी भी जो शहर का विकास होता है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं होता है। विस्तार जो शहर का होता है ना, वो इस तरह से होता है। तो कभी भी आपने देखा होगा कोई फ्लैट ऐसा हॉन्टेड हो गया, या कोई घर ऐसा हॉन्टेड हो गया जो कि बिल्कुल शहर के बीच, शहर छोड़ो आबादी के बीच में चारों तरफ लोग रह रहे हैं, लेकिन एक वो पर्टिकुलर एरिया जो है ना, या वो घर है, फ्लैट है, वो हॉन्टेड है। तो बेटर पिक्चर इस तरह से समझो कि जब शहर का विकास इस तरह से होता है ना, तो हम उनकी जगहों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर रहे हैं, वो हमारी जगहों पे नहीं आ रहे हैं। अब सालों पहले कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं कब्रिस्तान होंगे, कहीं शमशान होंगे, वहाँ पे नई सोसाइटियाँ बन गई, फ्लैट बन रहे हैं, लोगों ने घर बना लिए, कुछ बना लिया। तो हम इस तरह से विस्तार कर रहे हैं, तो हम उन जगहों पे जा रहे हैं, वो हमारे पास चल के नहीं आ रहे हैं। सीधा आ जाते हैं मेरे रियल एक्सपीरियंस, जो कि अभी मुझे रिसेंटली हुआ है। उस बात को मेरे ख्याल से कुछ 2-2.5 महीने ही हुए होंगे, मेरे ख्याल से 1.5 महीना हुआ है। शादियों का सीज़न तो अभी भी चल रहा है, फैब आएगा, उसमें भी खूब शादियाँ होगी। तो उस दिन रात का समय था। और हाँ, मैं फिर से जगह एग्जैक्ट नहीं बताता हूँ, लेकिन आइडिया दे देता हूँ, उससे सबको आपको पता पड़ जाएगा। क्यों मेरा ये काम बिल्कुल नहीं है कि किसी जगह को उस चीज़ से लिंकअप करके बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उसको फेमस कर दूँ। और तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक काफ़ी फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके हॉस्टल के सामने से वो रोड जाती है एक फेमस हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ, और उसके एक तरफ खाली मैदान है। ये जोधपुर वालों को तो खैर पता पड़ जाएगा, जहाँ पे क्रिकेट वगैरह बहुत खेलते हैं लोग। तो बस इतना ही जानना ज़रूरी है, अपन को लोकेशन इस तरह से डिस्क्लोज नहीं करनी और गलत तरीके से फेमस नहीं करनी है। अपने साथ हो गया वो हो गया, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो देखो गाइस, रात का समय था। मैं, राधिका और मेरे साथ में मेरा भाई है, मेरी मौसी का लड़का, तो हम तीनों जने जा रहे थे वहाँ पे तो शादी अटेंड करने। तो उसी रास्ते को जो भी मैंने आपको बताया वो पकड़ा, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल दोनों तरफ, एक तरफ तो खाली मैदान पड़ा है, उस तरफ दूसरी तरफ क्वार्टर्स बने हुए हैं पूरी लाइन में। तो हुआ क्या कि हम अपने घर से निकले, उस तरफ बढ़े,
और हम बात करते हुए जा रहे थे, ये वो फलाना ढिमाका। तो रास्ते पे मेरी बिल्कुल मुस्तैद नज़र थी। अब ऐसा भी नहीं था कि पूरी रोड सुनसान थी, गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे बम्पर टू बम्पर वाला ट्रैफिक नहीं था, लेकिन हाँ जैसे मैं जा रहा हूँ इक्की दुक्की दूर से कोई कार आ रही है, कोई बाइक वाला जा रहा है, इस तरह से सब कुछ चल रहा था, कूल चल रहा था। अब देखो क्या होता है, एक पॉइंट पे मैं उस रोड के मेरे ख्याल से हाफ भी नहीं पहुंचा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा, राइट हैंड साइड में यानी कि ड्राइवर साइड से इस तरफ मुझे ऐसा लगा कि कोई बंदा रोड क्रॉस करने के लिए वहाँ से निकला है। तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी ऑटोमेटिकली स्लो हो गई। मैं सोचा भाई बंदा बीच में आएगा, क्योंकि कई बार आपने देखा है ना, कई लोग आप देखते हैं ना तो आपकी गाड़ी आ रही तो वो अपने आप रोकेगा करके चले जाता है, तो उस तरह का मुझे सीन लगा। तो मैंने कहा भाई अपन ही धीमे हो जाते हैं। तो वो बंदा चला तो सही वहाँ से, मैंने धीरे भी करी गाड़ी, उसके बाद में वो बंदा बीच में आया ही नहीं, मतलब मेरे सामने नहीं था वो बंदा, मुझे दिखा ही नहीं उसके बाद में अभी मैं बताऊंगा और क्या हुआ, मुझे कंफर्म कैसे वो बताता हूँ आपको मैं। तो दिखा नहीं, थोड़ी देर तो मतलब मैं स्लो ही था, मैंने कहा अब फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार ये क्या चीज़ हुई। 2 मिनट के लिए माइंड को कुछ समझ में तो आया, लेकिन मैंने कहा क्या हुआ। तो मैंने अपनी स्पीड जैसे ही अब बढ़ा, अब देखना कंफर्म कैसे हुआ, जैसे ही मैंने अपनी स्पीड कार की बढ़ाने को हुआ ना, तो पास में राधिका बैठी थी, उसने कहा कि अरे तेज मत चलाओ। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा भाई क्या चक्कर है, तेज क्यों नहीं चलाऊं, मतलब अपन पहले से ही बहुत धीमे थे, वापस स्पीड गेन कर रहा था कि वो कोई आना बंदा क्रॉस कर रहा है ना रोड। तब मेरे दिमाग में घंटी बजी, तब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ से, मैंने जानबूझ करके बोला, मैंने कहा तेरी वाली साइड से कर रहा है क्या, कि नहीं आप वाली साइड से कर रहा है, मतलब ड्राइवर वाली साइड से, राइट साइड से। तब मेरे दिमाग, मैंने कहा लेकिन अब तो कोई भी कि हाँ मुझे भी अब ऐसा, अब तो हमने वापस स्पीड गेन कर ली। तब मुझे लगा, फिर वापस मैंने उससे पूछा, मैंने पहले तो ये कंफर्म कर लिया डायरेक्शन में जानबूझ करके गलत बताई थी, फिर मैंने उसको पूछा अब जो मैंने देखा ना, उससे कंफर्म करने के लिए कि भाई वो बंदा तुझे कहाँ तक दिखा। अब आप लोगों को बताऊंगा हुआ क्या था। मैंने कहा तुझे पूरा बंदा दिखा, कि नहीं नहीं पूरा तो नहीं दिखा, ऐसे रिफ्लेक्शन पड़ा था। तब मेरे को है ना ऐसा यहाँ पे कमर कमर तक, ये तो थाइस से ऊपर थोड़ा बस कमर तक मान लो उतना दिखा, कि वो मुझे भी उतना ही दिखा था, ऊपर बंदा दिखा नहीं। और पता नहीं क्या हुआ यार, नजरें ना सबसे पहले पाँव पे ही पड़ी, या तो वो कोई चीज़ होती ना आपको वो दिखना ही उतना चाहती करके, ऊपर बंदा नहीं था, पाँव तक कमर तक हमने देखा रिफ्लेक्शन में, उसके बाद हमको कहीं दिखा ही नहीं। उसने जब ये चीज़ बोली ना, मैंने कहा पूरा बंदा, तब मुझे कंफर्म हो गया। यहाँ से कंफर्मेशन ये हो गया कि दोनों ने एक ही समय पे एक ही चीज़ देखी, एक ही चीज़। वो जो मैंने आपको लास्ट वाला जो किस्सा बताया था उसमें तो मैं अकेला था, लेकिन वो तो बहुत स्पष्ट था, बहुत ज़्यादा स्पष्ट, और ये भी उतना ही स्पष्ट था। लेकिन यहाँ तो कंफर्मेशन करने के लिए मेरे साथ में राधिका भी थी, उसने भी उस पर मोहर लगा थी। आगे जाके मैंने थोड़ी देर तक तो उससे बात नहीं करी, फिर जब डिस्कस किया ना उसको भी समझ में आ गया कि ये चीज़ अभी हमारे साथ में क्या हुआ है, ये चीज़ इतना ही, मतलब ये किस्सा इतना ही है। उसके बाद से अभी हम उस रोड से, मतलब रात को देर रात को केयर बहुत कम होता है वहाँ से जाना, ये गेट खुला हुआ है ना, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक का आवाज़ आ रही होगी, उसको अवॉइड कर देना आप। तो ये जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा शहर जब विस्तार होता है ना, तब इन सब चीज़ों के ऊपर कॉन्शियसली, या फिर कह सकते हैं भाई अब शहर का विस्तार होता है, सब चीज़ें हो ही जाती, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा कोई ऐसी कोई सुनसान जगहों पे और ये सब हरकतें होती है, या सिर्फ वहीं पे आपको ऐसा कुछ दिख सकता है। और रियल की जो घटना होती है ना, वो हमेशा ज़्यादातर ऐसी ही होती है। मेरे को मिर्च मसाला लगाने की उसके ऊपर ना तो आदत है, यही होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसा हुआ, धुआं उठा ने, आग लगी ने, वो कोई भाई भाई बहुत ही एक्सट्रीम कोई केसेस होते हैं। और मैं तो चाहता हूँ ना मेरे साथ हो ना किसी और के साथ में हो, इन सब चीज़ों की रेस्पेक्ट करो। और मैं पिछले वीडियो में बोला था कि कभी भी है ना ज़्यादा अपने आप को 30 मार का या फिर घोस्ट हंटर बनने की कोशिश मत करो, कि मुंह उठा के सिर्फ हम यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने के लिए और एक नई स्टोरी ऐड स्पाइस अप, क्योंकि लोगों का बहुत चलन है इस तरह की चीज़ों से। ये तो देखो मेरे साथ हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं इस तरह की जगह पे जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ और वहाँ से फिर मैं आपको बताऊँ कि गाइस यहाँ पे ऐसा है कि नहीं है। जो चीज़ मैं प्रत्यक्ष देख चुका हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, उसके बाद में भी मैं अगर इस तरह का कुछ पंगा करूँगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मूर्खता होगी। मैं आप लोगों को भी इसलिए सचेत करता हूँ, कई बार नए लड़का लड़की हैं वो क्या भाई फेम के लिए इस चीज़ कंटेंट पे काम करेंगे ना, तो बहुत व्यूज़ आएंगे, जल्दी हम वायरल हो जाएंगे। आप ऐसी जगह पे चले जाओगे, शायद वहाँ पे आपको कुछ ना दिखे, लेकिन आपका घर परिवार है, वापस आपको ऐसी चीज़ अपने साथ में ना ले आओ कि जिससे आपको हमेशा मतलब पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो और इन चीज़ों का सम्मान करो। मैं तो अभी जस्ट है ना जिम ही निकल रहा था, मैंने कहा नहीं यार ये बहुत दिन हो गए, मैंने कहा ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना है। बिल्कुल रीसेंट एक्सपीरियंस है, तो देख ही सकते हो, ये पहन ही रखा है बस, अभी अपना बैग वैग भी तैयार रखा हुआ है नीचे, देखो
तैयार है, बस इसमें अपने पानी की बोतल वगैरह डालनी है और फटाफट जिम के लिए निकलना है। भाई पहुंच चुके हैं जिम में, वो खैर बोलने की भी ज़रूरत नहीं, देख ही सकते हो। और गाइस मैं ना नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं जाना है। पहले मैं सोचा था कि मैं शायद थोड़ा सा एक्सटेंड करके ख़त्म करूँगा, लेकिन इस वीडियो पे जिस वजह से आप आए थे ना, उसको लंबा खींच के और फिर सुनाना, उससे कोई तुक नहीं बैठता। तो वो मैंने चीज़ आपको बता दी। और एक चीज़ और बता दूँ, 100% सच बात है, और इस चीज़ को ज़्यादा एग्जेजरेट करके या फिर नमक मिर्च लगा के और बताने में मेरा इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके के व्यूज़ आ रहे हैं तो, और जिस तरीके के मैं ना क्या कहते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी रखता हूँ चैनल पे, तो मॉनेटरी टर्म्स में मुझे इससे कोई फ़ायदा चाहिए नहीं, तो झूठ बोल के भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। और गाइज मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ कोई चीज़ हो जाती है ना, तो बिलीफ अपने आप बन जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानो ही मानो मेरी बात, जिसको लगता है तो वो मान सकता है, और जिसको नहीं लगता तो मैं तो कह रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस हो ही ना, वो ना ही कर सकता, मतलब वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं उस चीज़ को। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत चल रही है यूट्यूब के ऊपर, और थोड़ा सा इन पे मतलब एक वार्निंग के साथ में वो सब चीज़ें आनी चाहिए जो कि कोई करना नहीं चाहता है, और वो आपके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है जाने अनजाने। खैर गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज मैं स्क्वाट्स लगाने वाला हूँ, पाँव की 12 बजने वाली है, बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, मस्त वाली करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और जैसे कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और जय श्री राम।